दोस्तों, एक लड़की होती है, वो एक व्यक्ति से दोस्ती कर लेती है। जब दोस्ती कर लेती है और धीरे-धीरे ये बात जब उसके घर वालों को पता चलती है, तो उसका जो भाई होता है, वो बहुत ज़्यादा उसे मारता-पीटता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। लेकिन जब लड़की नहीं मानती है, तो वही सगा भाई उस लड़की के साथ में ऐसा कुछ करने लगता है और बाद में कहता है कि यही काम तू उससे करती, इससे बढ़िया मैं ही कर देता हूँ, जो मेरी बेइज्जती बाहर तो नहीं होगी। और उसके बाद में उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है कि दोस्तों फिर लड़की पुलिस थाने पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में ऐसी बात बताती है कि आपके कानों पर भी यकीन नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कानपुर से है और उम्मीद दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा करना, जिससे पता चले आज के समाज में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी कानपुर की है और कानपुर के अंतर्गत एक फैमिली रहती है, जिसमें एक माँ होती है, एक भाई होता है और एक बहन होती है। दोस्तों, भाई जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और माँ और जो वो लड़की होती जिसका नाम शबनम होता है, हालांकि ये बदला हुआ नाम है। शबनम की उम्र अभी 23 साल की थी और दोस्तों शबनम जो होती है घर पे ही रहती है और जरूरत के काम के लिए वो बाहर भी जाया करती है। समय दोस्तों धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक एक दिन जो शबनम होती है कल्याणपुर पुलिस थाने पहुंचती है, यानी कि कल्याणपुर थाने पहुंचती है और वहां पर रो रो कर पुलिस वालों को तहरीर देती है। कहती है कि साहब, मेरा भाई है, मुझसे बहुत गंदा काम करता है घर पर ही, और जो माँ है वो उसका साथ देती है। जब मैं माँ को कुछ कहती हूँ तो माँ मुझे ही चिल्लाती है और कहती है कि जैसा तेरा भाई तेरे साथ करता है वैसा करने दो। लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पुलिस वाले फिर उससे सारी कहानी पूछते कि आखिरकार क्या हुआ और कब से हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं जब पूछते हैं तो वो शबनम बताती है कि आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले जब मैं बाहर जाती थी सामान वगैरह खरीदने, बाजार वगैरह करने, तो एक व्यक्ति था, एक लड़का था, जिससे कि मेरी दोस्ती हो गई, यानी कि प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग बस शुरुआत ही थी कि हम लोग बातचीत करते थे और थोड़ा समय मिल जाता था तो बाहर घूम फिर लेते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग मेरा बढ़ने लगा कि इतना कुछ हुआ भी नहीं बातों से आगे। ये बात धीरे धीरे किसी ना तरीके से मेरे घर पे पहुंच गई। जब मेरे घर पे पहुंचती है और मेरे भाई को पता चलता है कि शबनम जो होती है उसका प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति से चल रहा है, एक लड़के से चल रहा है, तो उसका भाई जो होता है उस शबनम के साथ में मारपीट करता है और कहता है कि तू मेरी बेइज्जती कराएगी बाहर जा कर के, और तुझे ये सब करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। आज के बाद ऐसा कुछ किया तो मुझसे ज़्यादा बेकार कोई होगा नहीं, तरह तरह की धमकी देता, मारता पीटता है। लेकिन दोस्तों शबनम जो होती है वो कुछ कहती नहीं है और उसके बाद में वो चुपचाप अपने घर पे रहने लगती है। लेकिन कुछ समय और बीतता है। उसके बाद में फिर से उसका जो भाई होता है उसे फिर से कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि शबनम किसी से बात करती है। उसके बाद में वो अपनी माँ को बताता है। माँ जो होती है वो भी अपनी लड़की को, शबनम को ही चिल्लाती है। अब उसका भाई जो होता है वो कहता अपनी माँ से, कहता है कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये हमारी तुम्हारी बेइज्जती करवा के ही मानेगी। इसको एक तंत्र मंत्र की विद्या से इसे सही करना पड़ेगा। यानी कि जो उसका भाई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, साथ में वो छोटा मोटा तंत्र मंत्र का काम भी करता था। तो उसका अब भाई कहता है कि मुझे तंत्र विद्या इस पे दिखानी पड़ेगी, और उसकी माँ जो होती है वो कहती ठीक है, तुम्हें जो करना है करो और ये बाहर नहीं जानी चाहिए। अब उसका भाई उसके बाहर जाने पे भी अंकुश लगा देता है। अब दोस्तों होता क्या है कि उसका जो बड़ा भाई होता है शबनम को एक कमरे में ले जाता है और एक कमरे में ले जाने के बाद में उससे कहता है कि देख, तू बाहर के लड़कों से बोलेगी और उनसे जो कुछ करेगी वो मैं यहीं पर तेरे साथ करे दे रहा हूँ। तुझे जो जरूरत है वो मैं ही दिए दे रहा हूँ, इससे कि तू बाहर ना जाए और घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी बदनामी भी नहीं होगी। उसके बाद में उसका सगा ही भाई, दोस्तों आप सोच के देखिए, जो कि कहते हैं एक बहन के लिए
जो कि रक्षा करने के लिए भाई ही होता है, वो सगा ही भाई अपने बहन के साथ में घिनौना काम करने लगता है दोस्तों, उसके शरीर से खेलने लगता है। क्योंकि जब उसे नहाते धोते वो देखता था तो उसके मन में वैसे भी गलत भावनाएं आ जाती थी, लेकिन उसकी बहन थी इसलिए वो कुछ करता नहीं था। लेकिन जब से उसे पता चला कि ये बाहर के लड़के से बोलती है, तो उसके मन में एक ही विचार चलने लगता है कि ये बाहर के लड़के के साथ में जो कुछ करेगी वो मैं ही इसके साथ में कर लूंगा, इस जो कि मुझे भी वो चीज मिल जाएगी जो चाहिए और इसे भी वो चीज मिल जाएगी। अब वो सगा भाई ही अपनी बहन के साथ में घिनौना काम करने लगता, उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता। अब दोस्तों उसकी बहन जब चीखती है चिल्लाती है तो दोस्तों उसकी जो माँ सुनती है, उसकी माँ अपने बेटे का ही साथ देती है। और जब उसका भाई अपने मन की मनसा पूरी कर लेता है तो वो लड़की यानी कि शबनम जो होती है वो निकल करके आती है, अपनी सारी बात माँ को बताती है। ये तंत्र मंत्र के विद्या करने के पीछे ये मेरे शरीर का शोषण कर रहे हैं और तुम इसे डांटो, कुछ कहते नहीं। लेकिन माँ जो होती है वो अपने बेटे का ही साथ देती है और कहती है कि जो वो कर रहा है उसको करने दो। दोस्तों उसका जो भाई होता है वो सब कुछ जब कर लेता है उसके बाद में उसे लगता कि ये बाहर बता ना दे, हमारी बेइज्जती ना हो, इसलिए उसका भाई उसे धमकी देता कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अब दोस्तों उसकी बहन जो होती है वो डर जाती है और डरने के बाद में कुछ बोलती नहीं। लेकिन दोस्तों अब आप सोच के देखिए, एक ही छत एक ही दीवार के नीचे ये लोग रहते थे। अब उसके भाई का जब भी मन होता था वो अपने ही घर में अपनी बहन के साथ में ये घिनौना काम करने लगता था। उसकी बहन ये सब चाहती नहीं थी। दोस्तों अब ये सिलसिला चलने लगता है, लेकिन बीते शुक्रवार की रात को ये जो उसका शबनम का भाई होता है दोस्तों इस प्रकार से संबंध बनाता है कि उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और उसके बाद में फिर अगले ही दिन ये कल्याणपुर थाने में जाती है और वहां पर अपनी रो रो कर ये सारी बातें बताती है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले शबनम की बातें सुन लेते हैं तो उसके बाद में उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं शबनम झूठ बोल रही हो, क्योंकि कोई भी माँ या भाई चाहेगा नहीं कि उनकी लड़की किसी बाहर के व्यक्ति के साथ में संबंध बनाए। और शबनम तो स्वयं कह रही है कि मेरे 1 साल पहले एक लड़के से मुलाकात हुई थी, उससे दोस्ती हो गई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके भाई ने इसे रोका हो या इसकी माँ ने इसे रोका हो, तो उनके ही खिलाफ ये झूठा आरोप लगा रही है। लेकिन अब पुलिस वाले थे वो शबनम से ये बात भी पूछते हैं तो शबनम रो रो कर बोलती है कि साहब ये बात सही नहीं है, मेरा भाई मुझसे ही गलत काम करता है, चाहे तो आप इसकी जांच करा लो। तो पुलिस वालों को फिर कुछ विश्वास यकीन होने लगता है और उसके बाद में फिर वो एक टीम बनाते हैं और उसकी फिर जो भाई होता है उससे भी पूछताछ करते हैं और उसकी जांच कराते। तो दोस्तों जांच में पाया जाता है कि जो शबनम कह रही वो 100% सही बात कह रही थी और उसका जो भाई था वो उसके साथ ही दोस्तों उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। अब पुलिस वाले उसके भाई को कई सारी धाराएं लगा करके जेल भेज देते, क्योंकि उसका भाई ही उसके साथ में गंदा काम कर रहा था और इसमें वो दोषी पाया जाता है। और साथ ही साथ में जो उसकी माँ होती उसको भी पुलिस वाले कई प्रकार की बातें सुनाते हैं। हालांकि उसकी माँ को तो नहीं पुलिस वाले ले गए, लेकिन उसके भाई को जेल में डाल दिया। दोस्तों आज के जमाने में एक बहन अपने भाई के साथ ही सेफ महसूस करती है और इस तरह के अगर व्यक्ति हो जाएं तो दोस्तों आखिरकार लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह होगी तो होगी कहाँ। फिलहाल दोस्तों हालांकि हर कोई एक जैसा होता नहीं है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना, अपना जो कमेंट है दोस्तों वो अपनी राय जरूर नीचे दें कि एक लड़की के वो उसी के भाई ने ये सब किया, जो कि वो रो रो के फिर थाने में बताते कि मेरे ही भाईजान ने ये सब किया। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि आखिरकार आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिलहाल दोस्तों अपना कमेंट जरूर लिखें और आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं नाम सहित लिखें। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों और लोग जागरूक हो सकें कि आखिरकार ऐसा अगर किसी के आसपास चल रहा हो तो इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, या किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो आवाज़ जरूर उठाए, सिर्फ सहती ही ना रहे। और यहाँ पर शबनम ने आवाज़ उठाई तो उसे न्याय भी दोस्तों मिला। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर ये आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो जरूर करें। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते शेयर जरूर करें। धन्यवाद।